गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन शिक्षा का समय 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुस्लिम काल शिक्षा का वर्चस्व रहा। लगभग 550 साल तक मुस्लिम काल शिक्षा भारत में रही। इसके बाद मुस्लिम शासकों ने इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। चाहे वैदिक कालीन शिक्षा हो, चाहे बौद्ध कालीन शिक्षा हो, चाहे मुस्लिम हो, सभी ने अपने धर्म का प्रचार किया। बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, मुस्लिम काल में मुस्लिम धर्म का प्रचार किया गया। प्रारंभ में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार प्रसार था, किंतु बाद में अन्य क्षेत्रों में भी ज्ञानार्जन किया गया। प्रारंभ में जब मुस्लिम लोग आए भारत में और इन्होंने अपना यहाँ शासन किया और शिक्षा के लिए इनका पहला उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम धर्म का प्रचार करना था और ज्ञानार्जन बाद में इन्होंने शुरू किया। मध्यकालीन शिक्षा को दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में क्या था? बालकों को प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है लिखना। ये अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है लिखना। इस प्रकार मकतब का अभिप्राय है उस स्थान से है जहाँ लिखना सिखाया जाता है। जहाँ मकतब का मतलब ये हो गया कि जहाँ लिखना सिखाया, ऐसा नहीं है कि यहाँ लिखना सिखाया जाता तो पढ़ाया नहीं जाता। यहाँ पढ़ना भी सिखाया जाता है और लिखना भी सिखाया जाता है, दोनों सिखाया जाता है। इसके बाद आता है बिस्मिल्लाह संस्कार। बिस्मिल्लाह संस्कार जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था, यानी कि बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, यानी कि 4 जब हो जाता था, फिर उसके सामने कुरान का 55वां तथा 87वां अध्याय रखा जाता था। मौलवी कुरान की आयतों को पढ़ते थे और बालक उन्हें दोहराता था। दोहराने में असमर्थ होने पर बालक द्वारा केवल बिस्मिल्लाह कह देना ही पर्याप्त समझा जाता था। यदि बालक नहीं पढ़ पाता था या उन आयतों को जो मौलवी बोलता था उन्हें नहीं दोहरा पाता था, तो यदि वो केवल बिस्मिल्लाह कह देता था तो भी पर्याप्त समझा जाता था और उसका बिस्मिल्लाह संस्कार पूर्ण समझा जाता था। प्रारंभिक शिक्षा में मकतब में प्रारंभिक शिक्षा 2 प्रकार की थी, 2 प्रकार से प्रचलित हुई थी। पहली जनसाधारण के लिए, जिसमें बालक को लिपि का ज्ञान करवाया जाता था और उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। लिखने की शिक्षा और उच्चारण पर विशेष बल दिया जाता था। मतलब ये हुआ कि जनसाधारण के लिए, जनसाधारण से मतलब सभी के लिए, सबके लिए एक समान शिक्षा, लिपि का ज्ञान करवाते थे। उच्चारण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। दूसरी, शहजादों की शिक्षा। शहजादे अपने पिता के संरक्षण में रहते थे और उनकी शिक्षा के लिए एक मौलवी रखा जाता था जो उन्हें अरबी और फारसी सिखाता था। शहजादों से मतलब यहाँ पर यह है कि जो अपने घर से, अपने परिवार से बहुत अच्छे थे, पैसे वाले धनी लोग थे, उनको शहजादे कहा जाता था। उनके बच्चों को शहजादे के नाम से कहा जाता था। वो अपने घर में रह के अपने पिता के संरक्षण में ही मौलवी की नियुक्ति की जाती थी और उन्हें अरबी और फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। मकतब की शिक्षण विधि मौखिक थी। ठीक है, मकतब में शिक्षण विधि मौखिक थी, लिखित नहीं थी, पर इसमें रटने पर सबसे अधिक बल दिया जाता था और शिक्षा व्यवस्था राज्य और धनी लोगों के द्वारा की जाती थी। इसके बाद हमारा उच्च शिक्षा आता है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था मदरसों में की जाती थी। मदरसा शब्द अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय है भाषण देना। ठीक है, मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से लिया गया और दरस का अर्थ होता है भाषण देना। अतः मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिया जाता है।
मकतब की शिक्षा समाप्त होने के बाद मदरसे में प्रवेश किया जाता था। प्रवेश के समय कोई भी विशेष संस्कार या रस्म नहीं की जाती थी। अभी तक हमने वैदिक कालीन धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, दोनों में शिक्षा समाप्त होने के बाद संस्कार दिया जाता था, परंतु मुस्लिम काल में ऐसा कुछ नहीं था, कोई संस्कार नहीं दिए जाते थे। मदरसों का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था। ठीक है, मदरसों का पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था। अध्ययन की अवधि 10 से 12 वर्ष थी। मदरसों में 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे, एक लौकिक, एक धार्मिक। चाहे वैदिक शिक्षा हो, चाहे बौद्धकालीन शिक्षा हो, जो पाठ्यक्रम का था वो यही था, लौकिक और धार्मिक। लौकिक, इसके अंतर्गत अरबी एवं फारसी भाषाओं का साहित्य, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, गणित, इतिहास, भूगोल, चिकित्सा और कृषि आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। कुछ मदरसों में स्थापत्य कला और संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। ये हमारी लौकिक शिक्षा थी। इस बार धार्मिक शिक्षा, इसके अंतर्गत इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें कुरान का गहन अध्ययन, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी कानून आदि सम्मिलित थे। ठीक है, धार्मिक शिक्षा में धर्म की शिक्षा दी जाती थी। मदरसों की शिक्षा का माध्यम फारसी था, परंतु मुसलमानों के लिए अरबी का अध्ययन अनिवार्य था। मदरसों में माध्यम तो फारसी था, लेकिन मुस्लिमों के लिए अरबी का अध्ययन कंपलसरी था। मदरसे में शिक्षकों को उस्ताद कहते थे और छात्रों को शागिर्द कहा जाता था। ठीक है, शिक्षकों को हम उस्ताद कहते थे और जो छात्र होते थे उन्हें शागिर्द कहते थे। छात्रावास वाले मदरसों में शिक्षक और छात्र साथ रहते थे। शिक्षक और छात्र साथ में रहते थे। शिक्षक और छात्रों के बीच में जो संबंध थे वो भी बहुत मधुर थे, बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। इसके बाद मदरसों की आर्थिक व्यवस्था का दायित्व राज्य का नहीं था, क्योंकि उस समय शिक्षा के लिए राज्य कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु राज्य की ओर से कभी कभी आर्थिक सहायता दी जाती थी। कहने का मतलब राज्य का कोई दबाव नहीं था, आर्थिक सहायता आवश्यकता पड़ने पे राज्य देती थी, नहीं तो सिर्फ जो शिक्षक होते थे वो और धनी लोगों के हाथ में मदरसों का पूरा दायित्व था। मध्यकालीन शिक्षा में किसी भी प्रकार की व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली न प्रचलन में थी और शिक्षक अपने विवेक से छात्रों को एक से दूसरी कक्षा में तरक्की दे देते थे। मध्यकालीन यानी मुस्लिम कालीन जो शिक्षा थी उसमें किसी भी प्रकार की परीक्षा प्रणाली नहीं थी और शिक्षक अपने विवेक से छात्रों को जो पढ़ाते थे, अपने विवेक से उनको अगली कक्षा में या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तरक्की दे देते थे और उनको पास कर देते थे। किसी विषय में गहन अध्ययन अथवा प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले छात्रों को उपाधियों से विभूषित किया जाता था। जैसे जो तर्कशास्त्र में जो निपुण हो जाता था उसे फाजिल कहते थे। धर्मशास्त्र में जो निपुण हो जाता था उसे आलिम कहते थे। आलिम को इंग्लिश में हम थियोलॉजी बोलते हैं, इसे हम थियोलॉजी बोलते हैं आलिम को। साहित्य को काबिल और इसे लिटरेचर बोलते हैं, यानी कि जो साहित्य है, साहित्य को हम लिटरेचर बोलते हैं। यहाँ पे आलिम को हम थियोलॉजी बोलते हैं इंग्लिश में। मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र, सबसे पहला केंद्र दिल्ली, क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ ये प्रमुख केंद्र है। लेकिन आगरा सबसे पहले, आगरा इसका प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, आगरा को सिकंदर लोदी शासक, मुस्लिम शासक था। इस सिकंदर लोदी ने आगरा का संस्थापक माना जाता है या संस्थापक कहते हैं। जो आगरा का संस्थापक सिकंदर लोदी था। इसके बाद जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जौनपुर को सिराज ए हिंद नाम से भी जाना जाता है। यह अक्सर एग्ज़ाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, 1 नंबर वाले में आ जाता है कि सिराज ए हिंद किसने कहा था? शाहजहाँ ने कहा था। ठीक है, किसको कहा था? जौनपुर को कहा था। ठीक है, इसके बाद बीदर और मालवा, ये 5 मध्यकालीन शिक्षा के या मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, ये 5 केंद्र थे। ठीक, अब आपका ये जो
टॉपिक था यहाँ पे एंड हो गया, मुस्लिम कालीन शिक्षा। ठीक है, अब इसके बाद अब हम आगे विवरण पत्र पढ़ेंगे, मैकाले का विवरण पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।